जैसा आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है इस तरह का क्वेश्चन पेपर आता है। पेपर कोड हमारा होने वाला है 41101। ये आपका मैथमेटिक्स का पेपर कोड है। बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर का ये क्वेश्चन पेपर है जो कि 2021-22 में आया था। सब्जेक्ट की अगर हम बात करें, पेपर के नाम जो हमारा यहाँ पर वह है डिफरेंशियल कैलकुलस एंड इंटीग्रल कैलकुलस। इन डिफरेंशियल कैलकुलस और इंटीग्रल कैलकुलेशन का पेपर है। टाइमिंग जो थी वो 3 घंटे की थी। मीन टाइमिंग जो पेपर की इसकी दी गई थी वो 3 घंटे दी थी और मैक्सिमम मार्क्स थे वो 75 थे। अब टाइमिंग जो है वो पेपर में कम कर दिया गया। क्वेश्चन पेपर को 3 सेक्शन में यहाँ पर डिवाइड किया है, जिसमें पहला सेक्शन हमारा हो जाएगा वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन का। यहाँ पर 5 क्वेश्चन दिए हुए थे और एक क्वेश्चन का जो मार्क्स था वो 3 मार्क्स का यहाँ पर था। देख लेते हैं कौन कौन से क्वेश्चन यहाँ पर आए थे। यहाँ पर पहला इंटीग्रेशन का क्वेश्चन दिया था। सो दैट दिखाइए कि इंटीग्रेशन यहाँ पर करना था साइन एक्स डी एक्स का डिवाइड बाई साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इक्वल टू π/4। ये यहाँ पर प्रूव करने के लिए कहा गया था। इसके बाद क्वेश्चन सेकंड की अगर तरफ हम देखते हैं तो सेकंड में यहाँ पर कहा गया है व्हाट इज ऑसिलेटरी सीक्वेंस, व्हाट इज ऑसिलेटरी सीक्वेंस डिफाइंड इट, गिव वन एग्जांपल। ऑसिलेटरी सीक्वेंस क्या है, मीन ऑसिलेटरी अनुक्रम क्या है उसको परिभाषित करना है, साथ साथ उसके उदाहरण को भी एक्सप्लेन यहाँ पर करने के लिए कहा गया है। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 में यहाँ पर कहा है टेस्ट द सीरीज whose nth term is ब्रैकेट स्टार्ट √n³ + 1 माइनस √n³। यहाँ पर एक सीरीज को टेस्ट करना है जिसका पद जो है वो यहाँ पर इस तरीके से दिया हुआ है। तो ये क्वेश्चन यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन था। क्वेश्चन 4 की तरफ चलते। क्वेश्चन 4 में यहाँ पर कहा है डिटरमाइन द डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ 1/ax + b। मीन 1/ax + b का nवा अवकलन गुणांक यहाँ पर निकालना है। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 में यहाँ पर एक इक्वेशन दी हुई है जिसको आपको प्रूव करना है। अब इक्वेशन को देख सकते हैं। ये इक्वेशन यहाँ पर दी हुई है जिसको आपको प्रूव करने के लिए कहा गया। इसके बाद सेक्शन बी आ जाता है। सेक्शन बी में हमारे पास यहाँ पर है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में यहाँ पर 2 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने थे जो भी एक क्वेश्चन 7.5 मार्क्स। देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन यहाँ पर आए थे। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया है लेट एल बी द बाउंडेड फंक्शन ऑन ब्रैकेट ए बी एंड एम एंड कैपिटल एम be the infimum and supremum of fx in AB, then pay partition P on AB so that MB minus A less than or equal LPF less than or equal UPF less than or equal MB minus A। मीन आपको ये यहाँ पर प्रूव करने के लिए कहा गया है। हिंदी में भी पढ़ लेते हैं। हिंदी में भी इस तरीके से यहाँ पर दिया हुआ है। माना एक बन फलन जो है एफ ए बी पर परिभाषित करना है और माना ए बी में स्मॉल एम और कैपिटल एम जो है इनफीमम और सुप्रीमम है। अब किसी भी विभाजन के लिए आपको ए और बी के लिए इस इक्वेशन को यहाँ पर सिद्ध करके चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 में यहाँ पर कहा है इफ y इक्वल टू साइन एम साइन इनवर्स x देन प्रूव 1 - x² y2 - xy1 प्लस m² y इक्वल टू 0। मीन यहाँ पर इक्वेशन को आपको सिद्ध करके दिखाना है। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में यहाँ पर कहा गया है इफ z इक्वल टू x² + y² अपॉन x + y देन सो दैट। मीन आपको ये प्रूव करके लेके आना है। अथवा अगर मैं यहाँ पर हिंदी में भी अगर हम देखें तो हिंदी में भी इस तरीके से लिखा हुआ है यदि z का मान ये दे दिया जाए x² + y² और अपॉन x + y है तब आपको ये इक्वेशन सिद्ध करके दिखानी है। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन थे। इसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सेक्शन सी लॉन्ग क्वेश्चन का होने वाला है। लॉन्ग क्वेश्चन में यहाँ पर कहा है प्रूव द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ एट एनी पॉइंट ऑफ द साइक्लोइड x इक्वल टू t + sin t y इक्वल टू a माइनस cos t इज गिवन बाई रो इक्वल टू 4a cos t/2। ये आपको प्रूव करना है, मीन सिद्ध करना है। यहाँ पर किसी बिंदु पर x का मान अगर ये दिया है y का मान हमें ये दिया जाए तो साइक्लोइड की वक्रता जो है वो ये प्रूव करके दिखानी। इसके अथवा में एक क्वेश्चन और दिया हुआ है यहाँ पर, आपको यहाँ पर इसको प्रूव करके दिखाना है कि आप देखेंगे किस तरीके से सोल्व करना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पर आया। तो क्वेश्चन नंबर 10 में यहाँ पर ग्रीन थ्योरम गिवन है। आपको ग्रीन थ्योरम को यहाँ पर इवेल्यूएट करके दिखाना है, ग्रीन के सिद्धांत को यहाँ पर सिद्ध करना है।
इसके बाद यहाँ पर और में एक क्वेश्चन और दिया हुआ है और कहा है यहाँ पर कि फाइंड द एसिम्प्टोटिस ऑफ द कर्व मीन एसिम्प्टोस, यहाँ पर इसको निकालना है, इसको प्रूव करके लेके आना है। ठीक है, इसके बाद बस इसके यही यहाँ बाद पर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 और अभी यहाँ पर दिया हुआ है 11 में देखते हैं टेस्ट द कन्वर्जेंस ऑफ द इंटीग्रल। ये इक्वेशन दी हुई है, इस इक्वेशन का क्या करना है आपको अभिसरण का परीक्षण करके दिखाना है। अथवा में देखते हैं तो अथवा में यहाँ पर एक क्वेश्चन और दिया हुआ है, सो दैट वॉल्यूम ऑफ स्फीयर ऑफ रेडियस इज ए इक्वल टू 4/3 पाई ए क्यूब। ये आपको सिद्ध करके दिखाना है, किसी गोले की त्रिज्या अगर ए है तो उसका आयतन ये होता है 4/3 पाई आर ए क्यूब होता है। अब ये कुछ क्वेश्चन थे जो कि एग्जाम में आए हुए थे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को फ्रेंड के साथ में शेयर करें।